रेत के विस्तृत मैदानों और पत्थरीले पहाड़ों के बीच एक शहर बसा हुआ था। दूर दूर तक उसकी समृद्धि के चर्चे थे। बाजार भरे रहते थे, घर धन दौलत से भरे थे। लेकिन इस बाहरी चमक दमक के पीछे एक गहरी अंधकारमय सच्चाई छुपी हुई थी। यह शहर कौम लूत का था। अल्लाह ने इस कौम की रहनुमाई के लिए अपने नबी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा। वे रहमदिल थे, सच्चे थे और अपनी कौम के लिए बेहद फिक्रमंद थे। वे रोज अपनी कौम को समझाते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, गुनाह छोड़ दो, उस रास्ते पर मत चलो जो तबाही की ओर ले जाता है। लेकिन कौम के लोग हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, लूत, क्या तुम हमें हमारे मजे छोड़ने को कह रहे हो? यह कौम ऐसे गुनाह में डूब चुकी थी जिसे वे शर्म नहीं बल्कि फख्र समझते थे। बुराई उनके लिए आम बात बन चुकी थी और नेकी उन्हें बोझ लगती थी। वे खुले आम ऐसे काम करते जिनसे इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम का दिल टूट जाता। रातों को उठ उठ कर वे अल्लाह से दुआ करते, ऐ मेरे रब, मेरी कौम को हिदायत दे दे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। मगर कौम ने हद पार कर दी थी। वे कहते, अगर तुम सच्चे हो तो जिस अजाब की धमकी देते हो उसे ले आओ। यह सुनकर आसमान का सब्र टूट गया। फरिश्तों का आगमन। एक दिन 3 अजनबी मुसाफिर शहर में दाखिल हुए। उनके चेहरे नूर से चमक रहे थे। वे इंसान नहीं बल्कि अल्लाह के फरिश्ते थे जो इंसानी रूप में आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो उनके दिल में डर बैठ गया। वे अपनी कौम की बदकारी से भली भांति वाकिफ थे। जब शहर के लोगों को इन मेहमानों की खबर मिली तो वे हवस में अंधे होकर दौड़ पड़े। वे लूत अलैहिस्सलाम के घर पर इकट्ठा हो गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मेरे मेहमानों को रुस्वा मत करो। लेकिन वे नहीं माने। तभी फरिश्तों ने अपनी असल पहचान जाहिर की और कहा, ऐ लूत, डरने की जरूरत नहीं, ये लोग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर अल्लाह का हुक्म आया, रात के आखिरी पहर अपने मानने वालों को लेकर शहर छोड़ दो और पीछे मुड़कर मत देखना। अजाब की रात बेहद खामोश थी। हवा थम चुकी थी, जैसे कुदरत भी सांस रोके खड़ी हो। फिर धरती कांपने लगी। एक भयानक चीख उठी जिसने दिलों को चीर दिया। पूरे शहर को जड़ से उखाड़कर ऊपर उठाया गया और फिर उलटकर जमीन पर पटक दिया गया। आसमान से पत्थरों की बारिश होने लगी। हर पत्थर निशान लगा हुआ था। महल, घर, बाजार सब मिट्टी में मिल गए। जो कल अपनी ताकत पर घमंड कर रहे थे आज हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। जबकि और पैगाम। सुबह हुई लेकिन उस शहर में जिंदगी नहीं थी, सिर्फ वीरानी, खामोशी और इबरत। ये कहानी सिर्फ एक कौम की नहीं है, ये हर दौर के इंसान के लिए चेतावनी है। जब गुनाह को आजादी कहा जाए और हक की आवाज को दबाया जाए तो फिर अल्लाह की पकड़ आकर रहती है। अंतिम बात, आज भी वक्त है, तौबा का दरवाजा खुला है। कुदरत की इस पुकार को समझ लो, वरना इतिहास खुद को दोहरा सकता है। इबरत हासिल करो ऐ समझ रखने वालों।